तो इस केस में देख सकते हैं ये जो मेरा है ये दिस इज ए वेक्टर और ये है मेरे पास बी वेक्टर। तो मुझे ए क्रॉस बी सपोज निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल है दैट इज थीटा। अब मुझे क्या करना है कि ए और बी को कंटेन करता हुआ एक जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वाइट पेपर। अब इस वाइट पेपर, ये जो वाइट पेपर है ये ए और बी को कंटेन करता हुआ एक प्लेन है। अब मैं क्या करूँगा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वाइट प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर अपना फिंगर्स रखूँगा इस तरह से, ठीक है। अब ये इस तरह से रखा, अब मैं ए की डायरेक्शन में रख रहा हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा रखूँगा तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं आएगा, इस तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, वाइट प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए की डायरेक्शन में पॉइंट करता हूँ, ए की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ मैंने फिंगर्स इस तरह से रखा। अब मैं बी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करता हूँ, तो जो ये जो मेरा पॉइंट कर रहा है थंब, ये दिखाएगा मुझे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब सपोज मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे बी से ए की तरफ कर्ल करना है, इसलिए मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ, ऐसे इस तरह से मैं बड़ा एंगल सबटेंड करूँगा। मुझे करना है छोटे एंगल से बी से ए की तरफ जाना है, तो मुझे अपना जो उंगली है वो इस तरह से रखना पड़ेगा। और अभी भी मैं इस केस में भी जो फिंगर्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि अपना उंगलियों को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ कर्ल करूँगा। तो अभी जो मेरा थंब है वो देखो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी जो है वो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और बी क्रॉस ए जो है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब इसमें जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो निकालने का एक दूसरा तरीका भी आता है। सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ठीक है, तो स्क्रू रूल इसको बोला जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ए से बी की तरफ स्क्रू को इस तरह से घुमाऊंगा, मैं ए से बी की तरफ घुमा रहा हूँ, मैं आप लोग देख सकते हैं। तो स्क्रू जो है अगर मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ मैं, तो स्क्रू जो है इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, कॉमन सेंस की भी बात है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है और इस स्क्रू बाहर निकल के मेरे हाथ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसी में मुझे अगर बी क्रॉस से निकालना रहता तो मैं स्क्रू को इस तरह से घुमाता, तो अगर मैं स्क्रू को इस तरह से घुमाऊंगा तो ये प्लेन के अंदर चला जाएगा। तो बी क्रॉस से अगर घुमा रहा हूं तो स्क्रू मेरा अंदर चला जा रहा है, मतलब मेरा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इस प्लेन के अंदर की तरफ है। और अगर मैं ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ अगर मैं घुमाता हूं स्क्रू को, तो ये खुल रहा है, देखो, तो ये जो स्क्रू है ये बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है।